इंडिया के $600 मिलियन पिछले कई सालों से एक फॉरेन कंट्री में फंसे हुए हैं और आज प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद उस कंट्री के लीडरशिप से बात करते हैं। सवाल ये नहीं है बात हुई या नहीं, सवाल ये है क्या इंडिया अपने पैसे वापस ला पाएगा और लाए तो कैसे। इस स्टोरी का सेंटर है वेनेजुएला जहां दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है, लेकिन साथ ही हैवी सैंक्शन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक क्राइसिस भी है। इंडिया की गवर्नमेंट कंपनी ओएनजीसी विदेश वेनेजुएला की ऑयल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करती रही है। ऑयल निकाला गया, प्रॉफिट भी बना, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आई। जो प्रॉफिट लगभग $600 मिलियन है वो कभी भी वापस ही नहीं आए। रीज़न सिंपल है लेकिन पावरफुल, यूएस सैंक्शन। वेनेजुएला के बैंकिंग सिस्टम को ग्लोबल सिस्टम से कट कर दिया गया है। मतलब पैसा है लेकिन ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। पैसे होने और पैसे मिलने में जियोपॉलिटिक्स का फ़र्क होता है। इसी बीच इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का पोस्ट आता है। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी रिसीव अ टेलीफोन कॉल टुडे फ्रॉम एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला। The two leaders agreed to further expand and deepen the India and Venezuela partnership in all areas, including trade, investment, energy, digital technology, health, agriculture, and people-to-people ties. Both leaders exchanged views on various regional and global issues of mutual interest and underscored the importance of their close cooperation for the global south. The two leaders agreed to remain in touch. उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ये पोस्ट करते हैं। Spoke with acting president of Venezuela, Ms. Delcy Rodriguez. We agreed to further deepen and expand our bilateral partnership in all areas, with shared vision of taking India-Venezuela relation to new heights in years ahead. इस कॉल में सिर्फ फ्रेंडशिप की बातें नहीं हुई, इस कॉल में एक सिग्नल था कि इंडिया अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को लाइटली नहीं लेता और वेनेजुएला के लिए इंडिया एक इम्पोर्टेंट पार्टनर है, क्योंकि इंडिया पॉलिटिक्स से ज़्यादा स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन पर फोकस करता है। अगर ये इशू सॉल्व होता है तो इंडिया को सिर्फ $600 मिलियन ही नहीं मिलते, इंडिया को मिलता है एनर्जी सिक्योरिटी, फ्यूचर ऑयल एक्सेस और एक मैसेज कि इंडिया ग्लोबल प्रेशर में भी अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकता है। ये सिर्फ वेनेजुएला की स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी है उस दुनिया की जहां बिजनेस, डिप्लोमेसी और पावर तीनों एक साथ चलते हैं और इंडिया क्वाइटली बिना नॉइज़ के अपनी जगह बना रहा है। अगर आप दुनिया को सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हो तो नॉलेज इज़ फन को सब्सक्राइब कीजिए।